अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला आरती करके डांस रानीज का स्वागत करती है। घर में खुशियों का माहौल होता है। लीला खुश होकर डांस रानीज को अंदर आने के लिए कहती है। अनुपमा ट्रॉफी और प्राइज मनी भगवान को समर्पित करती है और कहती है कि सब आपका ही दिया हुआ है। वह कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने ये जीत हासिल की है। इसी बीच मोहल्ले की औरतें आती हैं और अनुपमा से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हम भी फेमस हो गए हैं। तुम्हारी जीत की खुशी में मोहल्ले वालों ने पार्टी रखी है और उसमें तुम्हें आना है। लीला ताना मारते हुए कहती है कि आज मोहल्ले वाले तानों की जगह खाना कैसे खिला रहे हैं। अनुपमा उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह पार्टी में जरूर आएगी। अनुपमा उसे वोट देने व इतना प्यार देने के लिए सबका आभार व्यक्त करती है। इसके बाद भारती भावुक हो जाती है। अनुपमा उसे संभालती है। भारती अनुपमा को धन्यवाद करती है और कहती है कि अगर आप नहीं होती तो हम सब ये सपना ना तो देख पाते और ना ही पूरा कर पाते। भारती मनोहर जी को भी धन्यवाद करती है और कहती है कि आपने बिना गुरु दक्षिणा लिए हमारी डांस रानीज के हुनर को तराशा है। मनोहर जी कहते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा मिल चुकी है। शिष्या जब अपने काम में विजयी होती है तो गुरु के लिए वही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। तुम सबने हमें सार्थक बना दिया है। भारती डांस रानीज को धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसकी सर्जरी के लिए इतनी मेहनत की है। अनुपमा कहती है कि हम सब एक परिवार हैं। जसप्रीत भारती से कहती है कि अब रोना बंद करो और जल्दी से बेस्ट हॉस्पिटल देख लो ताकि हम तुम्हारा इलाज करा सके। अनुपमा भी भारती को हिम्मत देती है कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होकर उनके साथ डांस करेगी। अनुपमा कहती है कि हमारा सपना सिर्फ कंपटीशन जीतना नहीं था, उससे बड़ा सपना तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना था। इस मुकाबले में हिस्सा लेने की वजह तुम ही थी। इसके बाद अनुपमा कहती है कि मुझे उस खास इंसान को भी धन्यवाद बोलना है जिसके आते ही मेरे जीवन की सारी मुश्किलें गायब हो जाती है, जो उस समय मेरे जीवन में आती है जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अनुपमा देविका को धन्यवाद करती है। सरिता भी देविका को धन्यवाद देती है कि उसने आखिरी वक्त पर टीम का साथ दिया। जसप्रीत कहती है कि आपने दूसरी टीम के साथ जो लड़ाई की थी वो देखकर मजा आ गया। देविका कहती है कि मैं हर तरीके के मुकाबले के लिए तैयार रहती हूँ। देविका सभी का आभार मानती है और कहती है कि ये तो शुरुआत है, अभी आप सबको बहुत आगे जाना है। सभी खुश होते हैं। दूसरी तरफ पराग राही से पूजा करने के लिए कहता है। राही भगवान की आरती करती है। उसे पुरानी बातें याद आती है कि किस तरह प्रेम और पराग ने उसके लिए डांस एकेडमी खोली थी। उसे एकेडमी में अपनी डांस प्रैक्टिस याद आती है। पराग भी यही बातें याद करता है। इसी बीच राही आरती छोड़कर वहां से चली जाती है। प्रेम उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन पराग प्रेम से कहता है कि राही को अकेला छोड़ दो, रोने से उसका दुख का बोझ कम होगा। राही सपने में खुद को जीतते हुए देखती है और काफी खुश होती है। राही को ट्रॉफी दी जाती है और वह बेहद खुश होती है। तभी वह इस सपने से बाहर निकलती है और उसे याद आता है कि डांस रानीज की जीत हुई है। वह दुखी होकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज को फोटो को ट्रॉफी दिखाती है और अनुज से कहती है कि आपकी अनुपमा जीत गई है। अनुपमा को राही का फैसला याद आता है कि वह डांस एकेडमी बंद कर रही है। राही की बातें याद करके अनुपमा दुखी हो जाती है। वह कहती है कि मेरे जीवन में जीत हमेशा हार की उंगली पकड़कर ही क्यों आती है। आज अनुपमा तो जीत गई, लेकिन मेरे अंदर की माँ हार गई। क्या दोनों एक साथ नहीं जीत सकती? जैसे दुख अकेले आता है वैसे सुख अकेले क्यों नहीं आ सकता? अनुपमा कहती है कि देविका भी सही कह रही है। इस जीत पर सबके साथ मेरा भी अधिकार है। मैं सबके साथ सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन बार बार राही का चेहरा मेरे सामने घूमता है। पता नहीं राही क्या कर रही होगी, शायद वो रो रही होगी और मुझ पर गुस्सा हो रही होगी। अनुपमा अनुज को बताती है कि राही ने डांस छोड़ने का फैसला किया है। आप उसे समझाइए और बुद्धि दीजिए। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि माँ का दुख मेरे अकेले का है, लेकिन जीत की खुशी पर सबका अधिकार है। अनुपमा सबके साथ पार्टी करने का फैसला करती है। इसके बाद अनुपमा मंदिर में ट्रॉफी रखती है और देविका के साथ मोहल्ले की पार्टी में जाने का फैसला करती है। तभी पाखी आती है और ताना मारती है कि उम्र का लिहाज कर लो, जितनी पार्टी आप इस उम्र में कर रही हो उतनी पार्टी तो लोग जवानी में भी नहीं करते। क्या पूरे महीने आपकी पार्टी ही चलने वाली है? यह सुनकर देविका और अनुपमा हंसने लग जाती है। पाखी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या जीत की खुशी में आप पागल हो गई हो? देविका कहती है कि जब तुम हार के दुख में पागल नहीं हुई तो हम जीत की खुशी में पागल कैसे हो सकते हैं?
देविका पाखी से कहती है कि मेरा फोन लेकर हमारी फोटो खींचो क्योंकि हमें मीडिया को फोटोज भेजनी है। अनुपमा और देविका हंसते हुए पोज देती हैं। जसप्रीत पाखी से कहती है कि जलो मत, कुछ सीखो। पाखी झलकर कहती है कि 3 बेटियों को हराकर क्या आपको दुख नहीं हो रहा? आप कैसी माँ हो? अनुपमा करारा जवाब देती है कि मैं भी पूछ सकती हूँ कि मेरी 3 बेटियां अपनी माँ की जीत पर खुश नहीं हो सकती, तो तुम कैसी बेटियां हो? तीनों पूरी तरह जलनखोर हो। अनुपमा पाखी से पूछती है कि तुम बेटी के तौर पर खुद को कितने नंबर दोगी? पाखी पूछती है कि आप कितने दोगी? अनुपमा साफ कहती है कि मैं तुम्हें 0 नंबर दूंगी। देविका हंसती है। अनुपमा कहती है कि मुझे तो मेरी औलादों की वजह से रोने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि पाखी जैसी निक्कमी, नाकारा, खुदगर्ज, बदतमीज और झूठी औलाद किसी को भी मत देना। पाखी गुस्से में कहती है कि यह बात माँ की हो रही है। अनुपमा कहती है कि ठीक है, ईशानी को बुलाओ और उससे पूछो कि वह तुम्हें माँ के तौर पर कितने नंबर देगी। पाखी चौंक जाती है। अनुपमा कहती है कि वो भी तुम्हें 0 नंबर ही देगी। पाखी की बोलती बंद हो जाती है। अनुपमा साफ कहती है कि मैं अपनी जीत की खुशी मनाऊं या ना मनाऊं, एक दिन मनाऊं या साल भर मनाऊं, घर में मनाऊं या बाहर मनाऊं, अहमदाबाद में मनाऊं या मुंबई में मनाऊं, तुझे उससे क्या मतलब है? पाखी हैरान रह जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर तुम लोग जीतते तो क्या तुम पार्टी नहीं करते? क्या तुम लोग अपनी माँ की हार पर दुखी होते? बल्कि तुम लोग तो अपनी माँ से जमीन पर नाक रगड़कर माफी मंगवाते और उसमें खुश होते। देविका सहमत होती है। अनुपमा कहती है कि बेटियों की हार का दुख मुझे है, लेकिन मैं उस दुख को अपनी जीत की खुशियों पर भारी नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपनी टीम के साथ खुशियां मनाऊंगी। अगर तुम्हें हमारी खुशियों में शामिल होना है तो हो सकती हो, लेकिन अगर ऐसे मुंह बनाकर ताने मारने हैं तो अपने कमरे में चली जाओ। पाखी मन ही मन गुस्सा होती है। अनुपमा गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है और ढोल बजाकर नाचने लग जाती है। सभी डांस करने लग जाती है, लेकिन पाखी गुस्सा होती है। अनुपमा ढोल बजाते हुए सबके साथ झूमती है। पाखी ख्याति को वीडियो कॉल करके अनुपमा को दिखाती है और कहती है कि मम्मी कोठारियों की हार का जश्न मना रही है। ख्याति गुस्से में पाखी को डांट देती है और कहती है कि तुम भी जले पर नमक छिड़क रही हो। आगे से मुझे कभी फोन मत करना और हमारे घर में कदम भी मत रखना। ख्याति फोन काट देती है। अगली सुबह अनुपमा गणेश जी की आरती करती है। सभी खुश होते हैं, लेकिन तोशु परेशान होता है। अनुपमा गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सबके साथ गणेश विसर्जन करती है और सभी डांस करते हैं। दूसरी तरफ गुंडे तोशु को पीटते हैं और पैसे मांगते हैं। तोशु दौड़ते हुए अनुपमा के पास आता है और बचाने की गुहार लगाता है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम नहीं सुधरने वाले हो, अब तुमने क्या किया है? तभी गुंडे वहां आते हैं और अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। सभी घबरा जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।